हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। ओके, तो चलो। अ, हमने लास्ट लेक्चर में धरती की शान कविता नंबर 5 जो है वो समझी थी, बराबर है। तो धरती की शान जो है उसके बारे में हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, बाद में हम चैप्टर नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो धरती की शान जो है कविता, उसमें धरती की शान किसे बताया गया था? हेलो, हेलो गर्ल्स। यस मैम। हाँ, इस कविता में धरती की शान किसे बताया गया है? ये 2 दिन की लेक्चर नहीं आया तो भूल गए सब। हम्म। धरती की शान मनुष्य को बताया गया है। किसको? किसको बताया मनुष्य। गया है? मनुष्य को। मनुष्य। क्यों बताया गया है? हेलो। यस मैम। धरती की शान मनुष्य क्यों ही क्यों बताया गया है? यानी कि धरती का गौरव जो है वो मनुष्य को ही क्यों दिया गया है? क्योंकि वो सबसे बुद्धिमान सबसे प्राणी है। सबसे बुद्धिशाली है। ओके। वह अपनी बुद्धि और साहस पर कोई भी काम हो वो कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि देखा जाए तो जल, पृथ्वी और आकाश में भी वो अलग अलग करतब कर चुका है और नई नया संशोधन भी कर चुके हैं। तो इस कविता में भी हमें मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया गया था। तो इसीलिए धरती का गौरव यानी कि धरती की शान मनुष्य को बताया गया है। तो इस कविता में हमें बताया गया था कि मनुष्य जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए मनुष्य को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि वो चाहे तो वो पर्वतों को तोड़ सकता है, नदियों की बहाव को मोड़ सकता है और मिट्टी से भी वो अमृत निकाल सकता है। यदि वो चाहे तो धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है। ऐसे ही अपने अनोखे अनोखे काम करके वह मनुष्य जो है वो इस धरती पर धरती की शान बन गया है। यदि वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। उसमें कितनी शक्तियां है कि उसमें यदि वो क्रोधित हो जाए तो उसके आंख से वो आग आग भी बरसा सकता है। और उसकी चाल में तो इतनी शक्ति है कि यदि वो धरती पर जैसे भूकंप होने के बाद बदलाव होता है, वैसे ही शक्ति मनुष्य में है। तो उसकी अंदर बहुत सारे शक्तियां छिपी हुई है। तो मनुष्य को कभी हार मानकर बैठ जाना चाहिए नहीं। उसकी शक्तियों को उसे जगाना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। तो यदि मनुष्य चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए उसे धरती की शान बताया गया है। तो ये कविता नंबर 5 में हमने सीखा था और समझा था। तो इसके बाद अब हम समझने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो इसके बारे में है। कोई बता सकता है? किसी को पता है बेटा? हेलो, हेलो गर्ल्स। लेसन नंबर यस 6 जो मैम, है, मालबाजी फौजीदार। यस वेरी गुड, मालवजी फौजदार। तो मालवजी फौजदार जो है ना वो एक छोटा सा लड़का है। तो उसकी स्टोरी हमें यहाँ पर दी गई है और ये स्टोरी जो है वो रियल स्टोरी है। तो यहाँ पर मराठा साम्राज्य के महाराज जो है शिवाजी, उसकी कहानी है। तो उसकी कहानी में हमें मालवजी, तानाजी जैसे कैरेक्टर भी हमें यहाँ पर इस स्टोरी में दिए गए हैं। और साथ में एक दरबान भी है इस स्टोरी के पात्र में। तो पहले हम इस स्टोरी तानाजी का, भी है। हाँ बेटा, तानाजी भी है।
हाँ, तानाजी भी है। अभी फ़िल्म आई थी, आप सबको पता हो तो, तानाजी, हाँ देखी अजय मैंने देवगन इसलिए की। पूछा। हाँ, तो उसी के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। तानाजी जो है वो एक सेनापति है, शिवाजी के सेनापति, उसके खास आदमी थे। तो हमेशा उसकी रक्षा के लिए वो तत्पर रहते थे। तो उसके होते हुए शिवाजी का बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता था। तो एक दिन शिवाजी जो है वो अपने एक शयन खंड में सो रहे थे, यानी कि उसके कमरे में वे सो रहे थे। तभी उसी के पास एक छोटा सा लड़का आता है, हाथ में खुली तलवार लेकर, शिवाजी की हत्या करने के लिए। तभी शिवाजी की अचानक से आंख खुल जाती है और वह शिवाजी पर मालोजी नाम का छोटा लड़का था, वह उस पर वार करता उससे पहले ही तानाजी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया है। और शिवाजी जो है वह तानाजी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये मेन कैरेक्टर जो है तीन, उनके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि शिवाजी जो है वो महाराजा है और तानाजी जो है वो उसके सेनापति है और मालवजी जो है वो एक छोटा सा बच्चा है। तो इन तीनों की हमें यहाँ पर स्टोरी बताई गई है। तो तभी वह छोटा सा बच्चा उसे मारने के लिए तलवार खड़ी करता है। उतनी ही देर में तानाजी पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और शिवाजी को मारने नहीं देता है। बाद में शिवाजी जो है वो उस बच्चे को पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो और मुझे मारने के लिए क्यों आए हो? तो तुम्हें पता है कि मुझे मारने का दंड क्या होगा? तो वो बच्चा कहता है कि मृत्यु दंड। कोई बात नहीं। तो शिवाजी कहते हैं कि तुम तो तुम्हारी चाल ढाल और बातों पर से पता चलता है कि तुम एक वीर पुरुष हो, वीर पुत्र हो और सत्यवादी भी हो। तो मालव जी कहते हैं कि "हम्म, सही बात है, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो उसकी सेना में सैनिक थे, शिवाजी की सेना में सैनिक थे। तो वो शिवाजी कहते हैं कि तुम मुझे मारकर इस मराठा साम्राज्य के राजा बनना चाहता था? तो शिवाजी कहते मालव जी कहते हैं कि नहीं। तो तुम मुझे मारने के लिए क्यों आए हो? तभी मालव जी कहते हैं कि यदि आपने पूछ ही लिया है तो सुन लीजिए। मैं और मेरी माँ, हम घर में 2 जन हैं और मेरे पिताजी आपकी सेना में सैनिक थे। वो देश की रक्षा करते करते अपने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो हमारे घर में 3 महीने से खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उतने में ही एक सैनिक आकर मुझसे कहता है कि यदि तुम शिवाजी की हत्या कर दोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा धन दूंगा। तो उसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, लेकिन अचानक से आपकी आंखें खुल गई। तो शिवाजी कहते थे कि जब तुम्हें इतना दुख था, कष्ट था, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें तुम्हारी मदद करता। तो मालव जी कहता है कि मेरे आने की क्या आवश्यकता है? जिस वीर ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गवा दिए हैं, उसके परिवार की भरण पोषण की जवाबदारी यानी कि चिंता करना आपका काम है। तो इस बालक की निडरता देखकर शिवाजी मन ही मन में खुश होते हैं और दिखावटी गुस्सा करते हैं। शिवाजी कहते हैं तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो और कल ही उसे मृत्यु दंड हम दे देंगे। तभी मालव जी कहते हैं कि मैं मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की आपसे भीख मांगता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं वह क्या है? तो मालव जी कहते हैं कि मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो मालव जी कहता है कि मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता हूँ। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके वापस से जल्दी लौट चला आऊंगा। तो शिवाजी कहते हैं कि बालक की वीरता पर वो मन ही मन में खुश होते हैं।
और ये देखते हैं कि तभी मालव जी वहां से चला जाता है। मालव शिवाजी कहते हैं कि ये तो अपनी माता का भी भक्त मालूम पड़ता है। तो ऐसे ही बच्चे अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारा क्या कहना है इस बालक के पर? तो शिवाजी कहते हैं कि तानाजी कहते हैं कि महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, यानी कि मोहित हूँ। तो शिवाजी कहते हैं कि ये बालक जब वापस आएगा तो इसके साथ मैं कैसा व्यवहार करूंगा तुम्हें पता है तानाजी? तो शिवाजी कहते हैं सॉरी तानाजी कहते हैं नहीं। तो शिवाजी कहते हैं कि मैं इस बालक को अपनी सेना में भर्ती करवाऊंगा। तभी पहले इसकी परीक्षा लूंगा और बाद में इसको अपनी सेना में रख लूंगा। तो तानाजी कहते हैं कि मैं तो सॉरी शिवाजी कहते हैं कि इस बालक के साथ तो मैं ऐसा व्यवहार करूंगा कि इसे मृत्युदंड न देकर इसे अपनी सेना में मैं भर्ती कर लूंगा। तभी तानाजी कहते हैं कि कोई मारने वाले के साथ इतना दया करता है, धन्य है महाराज, आप धन्य है। तो शिवाजी कहते हैं कि आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम्हारा मैं आभारी रहूंगा। तभी तानाजी कहते हैं कि इसमें आभार करने की क्या बात है, मैं तो आपका दास हूँ। तभी शिवाजी कहते हैं कि तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर ही भारत माता गर्व करती है। और चलो थोड़ी देर हम दोनों विश्राम कर लेते हैं। बाद में दूसरा दृश्य शुरू होता है। दूसरे दृश्य में क्या है कि शिवाजी जब अपने कमरे में थे तभी वहां पर एक दरबान आता है और कहता है कि महाराज आपसे कोई बालक मिलने आया है। तभी अ, दरबान को शिवाजी कहते हैं कि उसे यहाँ पर बुला लाओ। तो बाद में मालव जी कहते हैं कि मैं आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए आपके सामने आ गया हूँ। तभी शिवाजी कहते हैं कि वीरपुत्र तुम तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मालव जी कहता है कि मैं अपनी आपसे विदा होकर घर पहुंचा तो मेरी माँ जो है वो मेरी राह देख रही थी, यानी कि प्रतीक्षा कर रही थी। तो देखते ही देखते उसने मुझे छाती से लगा लिया, यानी कि गले लगा लिया। उसी समय मैंने सोचा कि मैं उसे सारा भेद कह दूं। भेद का मतलब होता है सारी बातें बता दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं आपसे एक बात और मांगता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं कहो, वो कौन सी बात है? तो मालव जी जो छोटा बच्चा है वो कहता है कि मेरी माँ की देखरेख की समस्त भार मैं आपको अपने ऊपर ले लीजिए और आप मेरी माता की रक्षा करना और उसका ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना। तो शिवाजी कहते हैं कि वीरपुत्र तुम तो सचमुच में ही एक क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता है। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तो वत्स मैं तो तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो और मैं तुम्हारा अपराध जो है उसे क्षमा करता हूँ। तभी मालव जी जो है वो शिवाजी के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है कि महाराज आप धन्य हो। शिवाजी मालव जी को गले लगाकर कहते हैं कि वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि भारत माता का दुख कैसे दूर करूं। और मालव जी कहता है कि महाराज यह यह शरीर आपका है, आपने ही मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक शरीर में जान है तब तक मैं मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। तो शिवाजी कहते हैं कि वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो इस लेसन में शिवाजी, तानाजी और मालव जी के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो चलो अब इस लेसन को हम विस्तार से समझते हैं। तो
प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालोजी फौजदार की निर्भयता यानी कि निडरता, प्रतिज्ञा पालन यानी कि जो वह प्रतिज्ञा लेता है उससे वह जरूर पालन करता है। कर्तव्य भावना यानी कि उसके ऊपर आए हुए कोई भी काम का वह सही तरीके से उसे करना। मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ ही में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है यानी कि दिखाया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है कि यहाँ पर हमें तानाजी के बारे में भी बताया गया है कि तानाजी भी कैसे स्वामी भक्त थे। यहाँ पर हमें पात्र में बताया गया है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला दृश्य है उसमें है कि स्थान कि कौन से स्थान पर थे। तो शिवाजी का शयन कक्ष। यहाँ पर जो दृश्य हुआ, जो बातें हुई, वो कहाँ पर हुई? तो शिवाजी के शयन कक्ष में यानी कि उसके बेडरूम में। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। क्या बता रहे हैं कि शिवाजी जो है वो अपने पलंग पर सो रहे थे और उसके ही रूम में भवानी का चित्र लटक रहा था यानी कि ये देवी का चित्र लटक रहा था जो उसकी कुल देवी है। पास ही किशोर आयु का यानी कि छोटी उम्र का एक मालोजी नाम का लड़का जो था वह अपने हाथ में खुली तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर था। तत्पर का मतलब होता है उतावला। तत्पर का मतलब क्या था? एकदम उतावला था, तैयार था। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं। तो उसी समय शिवाजी एकदम से जाग जाते हैं और आंखें मलते हुए अपने बेड पर बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करता है, तलवार उठाता है उसे मारने के लिए और तभी पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जो तलवार वाला हाथ था उस मालव जी का उसे पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी कहते हैं कि आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? वत्स का मतलब क्या होता है? चलो कौन बताएगा? वत्स का मतलब क्या होता है? हेलो गर्ल्स। यस मैम। हेलो। वत्स का मतलब क्या होता है? पुत्र, बेटा। तो बालक कहता है वीरता पूर्वक कि मेरा नाम मालव जी है। क्या है उसका नाम? मालव जी। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? तो मालव जी जो है वो निर्भयता पूर्वक यानी कि निडरता से डरे बिना कहता है मृत्यु। शिवाजी कहते हैं मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। तो मालव जी कहते हैं वो क्या है? तो शिवाजी कहते हैं तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम एक वीर पुत्र हो यानी कि वीर पुरुष का पुत्र हो और सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो मालव जी कहते हैं जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं कि युवक तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? तो मालव जी कहता है नहीं। तो शिवाजी कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? हानि का मतलब होता है नुकसान। हानि का मतलब क्या होता है? नुकसान। तो वह कहता है कि मैंने तुम्हें, चेष्टा का मतलब होता है प्रयत्न, कोशिश करना।
तो मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? सम्मान। तो धब्बा का मतलब होता है दाग। तो वह कहते हैं कि मैंने कभी राष्ट्र के सम्मान पर कोई दाग लगाया है? यह कौन बोल रहा है? हेलो, ये सब बातें कौन बोल रहा है? गर्ल, हेलो। क्या मैम? क्या मैंने कोई तुम्हें हानि यानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? या कभी मैंने राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर कोई धब्बा या दाग लगाया है? ये कौन बोल रहा है? शिवाजी। यस, शिवाजी। शिवाजी मालव जी से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कोई कभी नुकसान पहुंचाया है या अपने देश का कभी कोई बुरा किया है? तो मालव जी कहते हैं, महाराज ये सब कुछ नहीं है। कहते हैं, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी कि तुम मुझे मारने के लिए आए थे? तभी मालव जी कहते हैं, यदि आप पूछते ही हो तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे और उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। न्योछावर करना यानी कि जीवन समर्पित कर देना। प्राण न्योछावर करना यानी कि जीवन समर्पित कर देना। यह एक मुहावरा है। प्राण न्योछावर करना यानी कि जीवन समर्पित कर दिया, यानी कि अपने देश की रक्षा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए और इस समय में घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं, यानी कि 2 व्यक्ति हैं। तो आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया था। दूभर का मतलब होता है मुश्किल हो गया था। दूभर का मतलब क्या होता है? कठिन हो गया था, मुश्किल हो गया था। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। तो मैं इसी विचार में बैठा था कि एक दिन एक सैनिक मेरे पास आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। और महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ पर आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल जाती है। तो शिवाजी कहते हैं कि जब तुम्हें इतना दुख था, इतना कष्ट था, कष्ट का मतलब होता है दुख। जब तुम्हें इतना दुख था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कष्ट का मतलब होता है दुख। तो मालव जी कहता है कि महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता का मतलब होता है जरूरत। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए हो, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य है। यानी कि कर्तव्य का मतलब होता है फर्ज। कर्तव्य का मतलब क्या होता है? फर्ज। इसकी चिंता करने का फर्ज तो आपका है। बालक की निडरता को मन ही मन में सराहते हुए दिखावटी रोष से, यानी कि सराहना यानी कि प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करते हुए मन ही मन में वह दिखावटी यानी कि बनावटी रोष करते हैं, उसके सामने झूठ मूठ का दिखावे का गुस्सा प्रकट करते हैं और कहते हैं, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो और कल इसे मृत्यु दंड दी जाएगा। मृत्यु दंड का मतलब है फांसी दी जाएगी। तो मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। ये कौन बोलता है? मालव जी कहता है। तो शिवाजी कहते, वो क्या है?
तो मालव जी कहता है कि मरने से पहले मैं एक बार अपनी पूजनीय माता के दर्शन करना। तो शिवाजी कहते हैं यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके वापस न लौटे तो। मालव जी कहता है कि मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता हूँ। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य ही जल्दी लौट आऊंगा। तो शिवाजी कहते हैं कि बालक की वीरता की मन ही मन में सराहना करते हुए यानी कि प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अच्छा जाओ, यही देखना है कि मालव जी प्रस्थान करता है, यानी कि मालव जी जो है वो चला जाता है। प्रस्थान करने का मतलब क्या होता है? वहां से चले जाना। शिवाजी कहते हैं ओ, इस बालक में तो वीरता फूट 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 कर भरी है। फूट फूट कर भरी होने का मतलब है खूब भरी होना। साथ ही यह अपनी माता का भी भक्त है। फूट फूट कर भरी ये जो है वो एक मुहावरा भी है, हाँ, यानी कि खूब भरी होना। तो यह अपनी माता का भी भक्त है। तो ऐसे ही बालक अपनी माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तो शिवाजी कहते हैं, तो तानाजी कहते हैं महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। मुग्ध का मतलब होता है मोहित। क्या होता है मुग्ध का मतलब? मोहित। तो शिवाजी कहते हैं तानाजी, जानते हो इस बालक के साथ मैं क्या व्यवहार करूंगा, यानी कि उसके साथ मैं कैसा व्यवहार करूंगा आप जानते हैं? तभी तानाजी कहते हैं नहीं महाराज। तब शिवाजी कहते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती कराऊंगा और मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तो तानाजी कहते हैं कि घातक के साथ आप इतनी दया, धन्य है महाराज, आप धन्य हो। तो शिवाजी कहते हैं कि तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है और आज तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। क्योंकि यदि तानाजी न आते तो वो मालव जी जो है वो शिवाजी पर तलवार चला देता। तानाजी है वो कहते हैं कि महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, यानी कि फर्ज है। तो इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करते हैं और जो आज्ञा महाराज के कर वहां से प्रस्थान हो जाते हैं। प्रस्थान का मतलब क्या होता है? चले जाते हैं। तो चलो, सबको ये पहला दृश्य जो है वो समझ में आया बेटा? हेलो। यस मैम। पहले दृश्य का मतलब क्या होता है? पहला चित्र, यानी कि यह एक स्किट, इसके पर से हम एक स्किट करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तो वो सब मुमकिन नहीं है। तो आप में से कोई बता सकता है कि इस पहले दृश्य में हमने क्या देखा और क्या समझा? हेलो गर्ल्स। हेलो। हमें हमेशा लॉयल रहना चाहिए। हाँ, लेकिन ये इसकी स्टोरी तो थोड़ी सी बताइए बेटा। मालव जी के बारे में थोड़ा सा इसमें जो हमने समझा वो तो बताइए। शिवाजी, मालव जी, तानाजी। हेलो, कौन बताएगा? चलो। रूपानी, जैनब। हेलो। यस मैम। हाँ, आप बता सकते हैं कि हमने इस पहले दृश्य में क्या समझा?
यस मैम। हाँ तो बताइए। मैम कैन आई से? मैम हाँ बेटा। एक बार शिवाजी अपने अपने पलंग अपने कमरे में अपने पलंग में सो रहे थे और हम्म। और है ना तब उसके पास एक मालवा जी हाथ खुली में तलवार तलवार लेकर। लेके शिवाजी की हत्या करने के लिए आए और हम्म। तभी अचानक से ना शिवाजी की आंख खुल गई और हम्म। मालवा जी उन पर वार करने ही वाले थे, पर पीछे से तानाजी ने उसे रोक लिया, हाथ पकड़ लिया। शिवाजी हम्म। प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी को देखते हैं। हम्म। अ, फिर अ, फिर अ, फिर उसे फिर वो मालवा जी होते हैं उससे मालव जी, मालवा जी नहीं। शिवाजी उससे पूछते हैं तुम कौन हो? तो वो जो मालव जी थे उनने कहा कि मेरा नाम मालव जी है। हम्म। फिर वो शिवाजी पूछते हैं मालवा जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड मिलेगा? तो मालव जी बोलते हैं मृत्यु दंड मिलेगा। शिवाजी मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालव जी बोलते बेटा हैं क्या बताना होगा? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है बेटा। मैं अभी आई। हाँ। ओके चलो शिवाजी कंटिन्यू बोलते बेटा। हैं कि तुम्हारी बातों और चाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। उस इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य है उसमें आवश्यक के बताता हूँ, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। क्या बात? शिवाजी पूछते हैं युवक मुझे मार कर तुम्हें क्या तुम यहाँ के मालिक बनना चाहते थे? मालव जी बोलते हैं नहीं। फिर शिवाजी पूछते हैं क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र को प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? धब्बा लगाया था। हम्म। मालव जी बोलते हैं कि महाराज ये सब कुछ नहीं है। फिर शिवाजी पूछते हैं फिर तुम्हारे मन में क्या क्या बात है? हम्म। मालव जी बोलते हैं कि मेरे पिता सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। न्योछावर कर दिए। आज मैंने आपको मेरे हुए हेलो। उनको मरे हुए 2 वर्ष हो स्टॉप गए बेटा। हैं। बेटा स्टॉप। प्राण न्यौछावर करना यानी कि शहीद हो जाना। यस, जीवन समर्पित कर देना, शहीद हो जाना। वेरी गुड। ओके आगे कंटिन्यू मैम बेटा। इसके बाद मैं रीड करूँ? हाँ बेटा, पहले उसकी तो खत्म हो जाने बेटा। ज़ैनब कंटिन्यू बेटा। ओके मैम। इस समय घर में और मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भरकर खाना खाना मिलना खाना नहीं मिला है।
इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझे कहा कि तुम शिवाजी को मार दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तो इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए इसी आया लालच था। में पड़कर आया था। शिवाजी ने कहा, अब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी ने कहा, महाराज, मेरे आने की आवश्यकता थी। इस जिस 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 वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार की पालन पोषण की चिंता तो आपको करने का कर्तव्य था। शिवाजी बोलते हैं, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, इसे कल ही मृत्युदंड देंगे। मालव जी मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी ने कहा, क्या? वह क्या है? मालव जी ने कहा, मरने से पहले मैं अपनी माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी बोलते हैं, अगर तुम अपनी माता के दर्शन करने के बाद लौटे नहीं तो? मालव जी बोलते हैं, मैं एक वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतीक्षा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके वापस जल्दी लौटूंगा। शिवाजी, अच्छा जाओ, यही देखना है। शिवाजी, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है। साथ ही ये अपनी माता का ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? उसके बाद में शिवाजी जो है वो तानाजी से कहते हैं कि इसमें तुम्हारी क्या राय है। तब तानाजी कहते हैं कि मैं तो इस बालक की वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तो शिवाजी कहते हैं कि तुम्हें पता है कि इसके साथ मैं कैसा व्यवहार करूंगा? तो तानाजी कहते हैं कि नहीं। तो शिवाजी कहते हैं कि ये बालक जब वापस आएगा तो मैं उसे उसकी परीक्षा लेकर अपनी सेना में भर्ती करवाऊंगा। तो तानाजी कहते हैं कि जिसने आपकी जान लेनी चाहिए उसके साथ आप इतनी दया करेंगे, धन्य है महाराज आप। तभी शिवाजी भी तानाजी का भी आभार मानते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी, बराबर है। और ऐसे ही ये पहला दृश्य जो है वो यहाँ पर खत्म होता है और अगले लेक्चर में हम दूसरा दृश्य समझेंगे, बराबर है। तो आज मैंने आप सबको इसकी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है, तो आप सबको ये लेसन जो है वो रीड करके आना है। ओके, अगले लेक्चर में मैं आप सबसे पूछूंगी कि आप सबने पहले दृश्य में क्या समझा था, बराबर है। ओके।